प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री थी। वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयंवर नहीं किया, बल्कि एक योग्य वर की तलाश में स्वयं जंगलों में भटकने लगी। एक दिन उसने जंगल में एक युवा राजकुमार सत्यवान को देखा, जो अत्यंत तेजस्वी था। लेकिन जब उसने उनके बारे में पता किया तो ज्ञात हुआ कि सत्यवान एक वनवासी राजा द्युम्नसेन का पुत्र है, जो अब राजपद से वंचित हो गया है और अंधा भी हो गया है। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो नारद मुनि ने चेतावनी दी कि सत्यवान का जीवन बहुत छोटा है और वह 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने का संकल्प लिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली गई और एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह अपने परिवार की सेवा करने लगी। फिर वह दिन आया जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया और वहीं बेहोश हो गया। यमराज उसके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी अडिग भक्ति से उन्हें प्रभावित कर दिया। यमराज ने सावित्री को वरदान देने का प्रस्ताव रखा। उसने अपने ससुर के नेत्र ज्योति और राज्य की वापसी की मांग की, जो यमराज ने सहर्ष स्वीकार कर ली। फिर उसने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने इसे भी दे दिया। लेकिन जब वे सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने तर्क दिया कि बिना अपने पति के वह 100 पुत्र कैसे पा सकती है। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो गया। उसके पिता को नेत्र ज्योति और राज्य वापस मिल गया।